आगामी 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान समूचा पश्चिमी उत्तर प्रदेश केसरिया हो जाता है। इस बार कांवड़ यात्रा की सुरक्षा अभेद होगी। माना जा रहा है कि इस बार कांवड़ यात्रा की सुरक्षा महाकुंभ की तर्ज पर होगी। एआई का भी इस्तेमाल कांवड़ यात्रा की सुरक्षा में किया जाएगा। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। क्या इस बार महाकुंभ की तर्ज पर कांवड़ यात्रा की सुरक्षा होगी? अभेद किला में तब्दील हो जाएगा? सर्वप्रथम तो कांवड़ की जो तैयारियां हैं वो सभी जनपदों में, चाहे वो नोएडा से लेके गाजियाबाद से लेके मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलंदशहर, मेरठ, सभी जगह जो है इसकी तैयारी पूरी तरह से शुरू हो गई। इसमें प्रशासन के अधिकारी, जिलाधिकारी, आयुक्त महोदय, हमारे पुलिस के एसएसपी, डीआईजी सभी ने बैठकें शुरू कर दी हैं। पुराने जितने उसमें इश्यूज थे उनको डिस्कस किया जा रहा है, जितने हमारे नोट्स हैं उसको चेक किया जा रहा है। साथ में भौतिक रूप से जितने मार्ग हैं उसको चेक किया जा रहा है। मार्ग के साथ साथ जो बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, सड़क की व्यवस्था है, जो साथ में निकासी की व्यवस्था है उसको भी चेक किया जा रहा है। जितने हमारे कांवड़ में जितनी झांकियां लगेंगी उनके आयोजकों से भी वार्तालाप शुरू हो गई है। स्थानीय तौर पे एसएसपीज और उनके साथ के अधीनस्थ स्टाफ जो है उनसे बातचीत करना शुरू कर दिए। साथ समन्वय के तौर पे भी हम लोग शुरुआत कर दिए हैं। उत्तराखंड से, हरियाणा से, दिल्ली से भी चर्चा करना इस पर शुरू कर दिए। जहाँ तक से एआई और साइबर का इशू है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है पुलिसिंग में। हमारे डीजीपी साहब ने अपने प्रथम वक्तव्य में भी एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन पुलिसिंग पे बहुत जोर दिया है। इसके संबंध में जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो है उसके बारे में भी हम लोगों ने महाकुंभ में बहुत प्रयोग किया और बहुत ही सफल प्रयोग रहा। उसी के साथ साथ जुड़ा हुआ प्रयोग जो है हमारे डीजीपी साहब ने पूरे उत्तर प्रदेश में शुरुआत की है। उसी संदर्भ में उनकी बहुत डिटेल्ड प्रेजेंटेशन भी हुआ था, जिसको हम लोगों ने सभी एसपीज, एडिशनल एसपीज और सीओज और थाने प्रभारी और चौकी प्रभारी के बीच में संदेश दिया। वही सारे चीज़ को लेके हम लोग अपने कांवड़ में भी इस्तेमाल करेंगे और उससे और भी अच्छा करने का कोशिश करेंगे। मकसद ये है कि नंबर एक सुरक्षा का कवच रहे, नंबर 2 सुरक्षा के साथ साथ हमारी ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ रहे, उसमें भी हम लोग काफ़ी। नंबर 3 जो हम लोग का भीड़ प्रबंधन का कार्य है, तो भीड़ प्रबंधन के कार्य में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे ताकि भीड़ को रेगुलेट कर सके और जहाँ जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पे हम लोग डाइवर्जन के लिए भी लोग को प्रोत्साहित कर सकें। सर, महाकुंभ में आपकी मौजूदगी रही और महाकुंभ में सुरक्षा का जो खाका तैयार किया गया था वो भी बिल्कुल डिफरेंट था और शानदार तरीके से महाकुंभ संपन्न हुआ। कांवड़ यात्रा में भी क्या महाकुंभ की तर्ज पर ही सुरक्षा व्यवस्था का खाका तैयार किया जा रहा है? निसंदेह महाकुंभ में हम लोग 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था किए थे और वो 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में सभी लोगों को जोड़ के किया गया था और लगभग जितने आसपास के राज्य थे उनके सभी के साथ मीटिंग करके और लगातार वीसी से उनसे चर्चा करके फिर ये बनाया गया था और इसमें रेलवेज और सभी का सहयोग रहा था, बहुत सहयोग रहा था। उसी तर्ज पे इस बार भी यहाँ पे सभी प्रदेश से भी समन्वय करके, रेलवे से समन्वय करके, रोडवेज प्रशासन से समन्वय करके, जो हमारे रोड का प्रबंधन है उससे समन्वय करके, ट्रांसपोर्ट से समन्वय करके इस तरह से बनाया जाएगा। बट इसमें बहुत ही ज़रूरी है कि हमें स्थानीय लोगों का सहयोग, अब तक जो है जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्थानीय लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है और नए नए चीज़ों से हम लोग को अवगत करा रहे हैं और उन सभी चीज़ों को हम लोग तस्दीक करा रहे हैं। तो नागरिक आगे बढ़ के जो है हमें सहयोग कर रहे हैं क्योंकि वो स्वयं चाहते हैं कि अभेद सुरक्षा जो है उनको उपलब्ध हो और उसके लिए वो बहुत पूरी तरह से तत्पर होकर और दृढ़ संकल्प से हमारे सहयोग कर रहे हैं ताकि पुलिस और नागरिकों के बीच में और सभी विभागों के बीच में ऐसा समन्वय रहे जिसमें हम लोग का बहुत ही सफल रूप से इस बार भी, जैसे पिछले वर्ष रहा है, हमारा पूरा कांवड़ यात्रा संपन्न हो। सर, क्राउड मैनेजमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो होता है, इसका क्या तरीका होता है? कैसे क्राउड इससे मैनेज की जाती है? एआई का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? सर्वप्रथम तो हम लोग को अपने कंप्यूटर्स को मशीन लर्निंग के थ्रू जो है इसके लिए तैयार करना होता है। उसके लिए काफ़ी मेहनत होती है, काफ़ी तैयारी होती है, बट अब हम लोग के पास एक बैकग्राउंड तैयार हो चुका है। हमारे पास महाकुंभ के पहले से लगभग 1 साल से हम लोग उसको तैयारी कर रहे थे, तो इसमें हम लोगों ने काफ़ी कैमरास को ट्रेन किया है ताकि उसको मशीन लर्न कराया है ताकि वो हमारी जो सेंसिटिविटी है हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कस्टमाइज हो सके। उसके बाद से जब एक्चुअल सिनेरियो होता है उसमें फिर वो इवेंट्स को वो स्केप का डेटा एनालिटिक्स करके उसको हमारे सामने प्रोजेक्ट करते हैं
तो उससे जब एक बार मशीन लर्न करके जो हमारे सीसीटीवी नेटवर्क्स है वो पुटअप करता है, तो हमारे पास फिर तमाम सॉफ्टवेयर होते हैं, डेटा एनालिटिक्स के टूल होते हैं, जिससे हम लोग प्रोजेक्शंस करते हैं और जिससे हम लोग काफ़ी प्रिडिक्टिव पुलिसिंग करते हैं। इस प्रिडिक्टिव पुलिसिंग से हम लोग को काफ़ी क्राउड मैनेजमेंट हो या कोई भी थ्रेट्स हो या इस तरह से ट्रैफिक प्रबंधन हो या किसी भी हेल्थ हजार्ड हो, उस पर फिर हम लोग को जो है तत्काल रिस्पांस करने में होता है। तो नॉर्मल रूटीन का जो रिस्पांस होता है और एआई इनेबल्ड जो रिस्पांस होता है, स्पेशली उन कैमराज और हार्डवेयर से जो मशीन लर्न करके हो, उसमें काफ़ी फ़र्क हो जाता है। उसमें हम लोग को लगभग 4 से 5 मिनट, कभी के 10 से 15 मिनट का एडवांस वार्निंग मिल जाता है, जो डिसीजन मेकिंग में बहुत ही हेल्प करता है। तो ये इसके लिए पुलिस परिवार को तैयार किया जा रहा है। यहाँ की टीम बहुत ही अच्छी है, सभी लोग इस पे काम कर रहे हैं और हम लोग का प्रयास ये है कि 15 तारीख से इसका फर्स्ट राउंड हम लोग शुरू कर देंगे, ताकि हम लोग जब तक कांवड़ की यात्रा 11 जुलाई से शुरू होगी और 18 से जब पीक करना शुरू होगा, तो हम लोग पूरी तरह से तैयार रहेंगे। सर, उत्तराखंड की पुलिस के साथ भी समन्वय रहेगा, क्योंकि उत्तराखंड से ही गंगा जल लेकर, हरिद्वार से ही गंगा जल लेकर मुजफ्फरनगर के रास्ते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश उनका होगा, तो उत्तराखंड की पुलिस के साथ भी पूरा टाइप किया जाएगा, उनसे भी वार्ता और मंथन होगा। निश्चित रूप से उत्तराखंड के साथ भी, दिल्ली सरकार के साथ भी, दिल्ली पुलिस के साथ भी, हरियाणा पुलिस के साथ भी, इसके साथ साथ राजस्थान पुलिस, अन्य पुलिस के साथ भी हमारा लगातार कोऑर्डिनेशन बना हुआ है और आगे भी रहेगा। इसमें सभी अधिकारियों से हम लोगों ने चर्चा करना शुरू कर दी है। अभी स्थानीय चाव पे करना शुरू की है, अब फिर हेडक्वार्टर स्तर पे करना शुरू करेंगे, लेकिन समय रहते हम सबसे कर लेंगे, ताकि हम सब लोग सिंक में रहें और एक ही प्लेटफॉर्म पर रहें और डेटा शेयरिंग हम लोग का रियल टाइम बेसिस पे होता रहे। सर, पिछली बार नाम और पहचान को लेकर के काफ़ी चर्चा हुई थी, डिबेट का हिस्सा भी हुआ था, तो इस बार नाम और पहचान को लेकर क्या निर्देश दिए गए हैं, अधिकारियों को क्या निर्देश दिए गए हैं, अलग अलग जिलों के कप्तानों को क्या निर्देश दिए गए? ये जिस विषय की आप चर्चा कर रहे हैं, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में ऑर्डर किया है। हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करेंगे और पिछले वर्ष भी किए थे, इस वर्ष भी करेंगे, और ये हमारे लिए उसी आधार पे हम लोग अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं, उसका अनुपालन हम लोग करेंगे। डीजे की हाइट को लेकर भी तमाम आप लोग निर्देश देते हैं, इस बार भी डीजे की हाइट को लेकर के खास निर्देश दिए जाएंगे कि इतनी ही हाइट को अलाउ किया जाएगा, क्योंकि कई बार हादसे भी हुए हैं, करंट उतरने की वजह से भी कई बार हादसे, बड़े हादसे हो गए हैं, तो इस डीजे की हाइट को लेकर के भी क्या निर्देश दिए जाएंगे? जितने डीजेज हैं और जितने हमारी झांकियां हैं, उसका मानक इस तरह से रहेगा ताकि जो हमारे बिजली के पोल हैं, बिजली के तार हैं, साथ में जो हमारे टोल के जो गैप्स है, उसमें वो आराम से निकल पाए। तो हमारे सभी आयोजकों से अपील है कि आप ऐसी व्यवस्था और ऐसी झांकी और ऐसे डीजे बनाएं जो हमारे टोल से गुजर सके। साथ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए निर्देश हैं, जिसमें आपको किस लेवल तक नॉइज़ आपको करना है, उसके बियॉन्ड आपको नॉइज़ पोल्यूशन के मानक पाया जाता है, जो एक्शनेबल होता है। तो इस तरह से हम लोग को सभी मानकों जो सर्वोच्च न्यायालय से तय किए गए हैं, शासन से तय किए गए हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए फिर हम लोग को आगे करना है काम। फिर कांवड़ियों से क्या अपील करना चाहेंगे, जो कांवड़िए रहते हैं, जो भक्ति भाव में आगे बढ़ते चले जाते हैं, कदम दर कदम भोले के गीतों के साथ आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, उनसे क्या अपील करेंगे कि पुलिस आपके समक्ष हमेशा उपस्थित है, आपके लिए उपस्थित है, आप भी पुलिस का सहयोग करें और ज़िलों में जो प्रशासन है उनका सहयोग करें? सर्वप्रथम जितने हमारे कांवड़िए हैं, वो जितने हैं, वो उनका उत्साह और प्रतिभागिता का तो ये है, और उन्हीं के उत्साह प्रतिभागिता से इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न होता है और सभी लोग उसमें सहयोग देते हैं और सभी नियम कानून का पालन करते हैं। हम लोग तो जुड़े हुए हैं और वो सभी पुलिस परिवार जो हमारा बड़ा परिवार है, उसके अभिन्न अंग हैं। और जो भी पुलिस के हमारे अधिकारी हैं, वो पूरी तरह से समर्पित है कि उनकी ये यात्रा, उनकी ये मनोकामना और उनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, वो पूरी तरह से सफल हो। तो हमारे जो सारा उद्देश्य है और उनके उद्देश्य में कोई फ़र्क नहीं, हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि जितने हमारे कांवड़ यात्री हैं, वो अपने जितनी धार्मिक भावनाओं हैं, जितने संकल्प हैं, उसको पूरा करके अपने घर सफलता से अपने परिवार को वापस आ जाएं। यही सहयोग करने का यही हमारा प्रयास है और यही प्रयास हर एक कांवड़ियों का है कि उनकी जो मनोकामना है, उनका जो प्रयास है, उनका जो मेहनत है, वो पूरा करके वो भी सफल पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भानु भास्कर, एडीजी मेरठ जोन, जिन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर के सारे प्रबंध किए जा रहे हैं, वार्ताओं का दौर चल रहा है और इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांवड़ यात्रा की सुरक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग किया जाएगा, एआई का भी प्रयोग किया जाएगा। महाकुंभ की तर्ज पर कांवड़ यात्रा की सुरक्षा की जाएगी। अभेद किले में कांवड़ यात्रा
रहेगी, सारी तैयारियां की जा रही हैं। अपने कैमरा सहयोगी प्रेम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।